ये है कुब्तुल सखरा, डोम ऑफ रॉक। और मस्जिदुल अक्सा जो है, जिस तरफ मेरा मुंह है उस तरफ मस्जिदुल अक्सा है। अब हमारा डिटेल टूर जो है इसका शुरू होने वाला है इंशाअल्लाह, और आपको कदम कदम पे बताएंगे। इससे पहले हमने सामने जो मस्जिद किबली, जिसे मस्जिदुल अक्सा भी कहते हैं, उसका ट्रिप किया है। उसकी पूरी डिटेल वो है। यहाँ पर जितने भी ये ज्यूज़ होते हैं, ये सारे जो हैं उससे एक प्रॉपर प्रोटेक्शन के अंदर यहाँ पर आते हैं। और ये कुब्तुल सखरा का एक खूबसूरत व्यू है यहाँ से। ये आप देख सकते हैं मेरी बिहाइंड पे। मैं डायरेक्ट उनको पॉइंट नहीं कर सकता, तो आगे पीछे सारे इनकी आर्मी के वो होते हैं इनको, लेकिन इनको इस पूरे इलाके का टूर कराया जाता है। एज़ यू कैन सी टाइट सिक्योरिटी है हर जगह पे। अब देखिए 3 2 5 6 पीछे, बाकी 3 या 4 आगे से होते हैं। चलें, इसके बाद हमें आगे की ना वीडियो जब मैं वहाँ दाखिल होऊंगा, I'll make a video. Yeah, rock of the dome, your dome of the rock. I mix up all the time. मज़े की बात ये है कि you can go there all the time, and I've been waiting for tour guide to go in, but a lot of my people from my group has been there. जी वीर, अब हम इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने लगे हैं। ये यहूदियों के लिए और मुसलमानों के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट, पूरी दुनिया में सिग्निफिकेंट बिल्डिंग है। दुनिया में जब भी यरूशलेम का नाम आएगा तो आपको कुब्तुल सखरा का नाम ज़रूर मिलेगा। इसके 4 दरवाज़े हैं। ये ऑक्टेगनल स्टाइल की बिल्डिंग है, और जो डोम है ये रॉक के ऊपर, जो मेन नीचे इसके रॉक आती है उसके ऊपर ये डोम बनाया गया है। और अंदर जाके हम आपको बताएंगे कि इसकी क्या वैल्यू है, क्या सिग्निफिकेंस है और ये कब बिल्ट हुआ। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इब्राहिमी की एहया की खातिर तशरीफ़ लाए थे। चुनांचा खाना काबा में मकाम इब्राहिम के सामने नमाज़ अदा फरमाते। इस तरह बैतुल मुक़द्दस का ये सखरा जो है ना, चट्टान को कहते हैं या सहरा को कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद तकरीबन 2 साल तक इसी सखरा की तरफ रुख करके नमाज अदा फरमाते रहे। हिजरत के दूसरे साल का वाक़या है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बाहर मस्जिद नबी सलमा में बैतुल मक़दिस की जानिब रुख करके नमाज अदा फरमा रहे थे, और अभी आपने 2 रकात नमाज अदा ही की थी तो वही नाजिल हुई, ए मोहम्मद, अपना मुँह मस्जिदुल हराम की तरफ फेर दो और जहाँ कहीं भी हो उसकी तरफ मुंह फेरो। चुनांचा बाकी नमाज खाना काबा की तरफ मुंह करके अदा की गई। इसी बना पर मस्जिद नबी सलमा का नाम मस्जिद किबलतैन यानी 2 किबलों वाली मस्जिद हो गया। अल्लाह ताला ने तहवील किबला के इस वाक़े को मोमिन और मुनाफिक में ज़रिया इम्तियाज़ करार दिया। चुनांचा इरशाद होता है कि बेवकूफ़ लोग ये एतराज़ करेंगे मुसलमानों का जो किबला था उससे उनको किसने फेर दिया। कह दीजिए मशरिक़ व मगरिब सब खुदा ही के हैं, तेरा जो किबला काबा था उसे हमने फिर किबला करार दिया, फिर हमने उसे किबला करार दिया। मुसलमान हो जाए कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरा कौन था और रूह गर्दानी करने वाला कौन है। बिलाशुबा ये किबला नहायत गिरा और नागवार है, लेकिन उन लोगों के लिए इसको कोई गिरानी नहीं जिसको खुदा ने हिदायत दी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन किया जाता है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पर तमाम अंबिया कराम की नमाज कराई थी। तो ये जो वाइट मार्बल से, बल्कि ग्रेश तो नहीं कहेंगे, ब्राउन मार्बल की जो बिल्डिंग नज़र आती है, यहाँ से तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे महराज में, इसको इसीलिए इसको कुब्तुल महराज कहते हैं। और यहाँ से वो एहवन की तरफ गए, अल्लाह पाक से मुलाकात के लिए गए, या फिर वो चट्टान के ऊपर से कहा जाता है कि वहाँ से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे। इसके बाद इमामत की जब बात आती है तो कुब्बतुल नबी वहाँ पर 2 रकात नमाज लोग पढ़ते हैं। जो ग्रेश कलर की बिल्डिंग ऑन द राइट साइड आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की थी। और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, जितने भी विजिटर आते हैं, वो तमाम के तमाम जो है यहाँ पर 2 रकात नमाज, वहाँ पर कहता मुसल्ला सा एक बना हुआ है और उसके ऊपर वो क्या नाम है 2 रकात नमाज जो है वहाँ खड़े होकर पढ़ते हैं। कुब्बतुल सखरा की बिना और तामीर के मुतालिक मुतसात रवायात बयान की जाती हैं। यहूदी ईसाई भी उसे मुक़द्दस
और अपना किबला तस्वर करते हैं, लेकिन औहद कदीम में इसका जिक्र मौजूद नहीं। अलबत्ता तालमुद, यह यहूदियों की एक मशहूर किताब है, वगैरह में इसका तस्करा है। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब बैतुल मक़दस आए तो उन्होंने सखरा को, जिस पर कूड़े के ढेर थे, पाक और साफ कर दिया। इसी असना में खुदा की कुदरत से मूसलाधार बारिश हो गई, जिससे पूरी चट्टान धुल कर निखर आई। इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यहाँ नमाज अदा की। फिर उनके हुक्म से इस पर एक सादा सी मस्जिद या इमारत बना दी गई। आजकल चट्टान पर खूबसूरत हश्त पहलू इमारत है। उसे उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने तामीर कराया था। तो यही है कि अल सखरा खाना काबा और गुम्बद खजरा के बाद मुसलमानों का मुकद्दस तरीन मकाम है। और दूसरा सबब मुकद्दसी ने अपने चचा के हवाले से यूँ बयान किया है, शाम वो मुल्क है जिस पर मुद्दतों ईसाई काबिज रहे, और इस अब्दुल मलिक ने वो खूबसूरत गिरजा भी देखे जो अभी तक उनके कब्ज़े। उसकी एक वजह तो में है, उनकी खुशनुमाई ऐसी दिलकश और शान शौकत ऐसी मशहूर है, जैसे बैतुल मक़दस का मामा, मज़ार मसीह का गिरजा और दूसरे जो गिरजा थे वो दिलकश और मशहूर हैं। लिहाजा उसने मुसलमानों के लिए एक ऐसी बेमिसल और अजूबा रोज़गार मस्जिद बनाना चाहिए कि मुसलमान पलट कर भी इन गिरजों की तरफ ना देखें। Jewish people as Kaaba for Muslims. Okay, this is the direction of prayers for the Jewish people. More than that, this is the place where in the Jewish and Christian tradition Sayyidina Ibrahim alayhi salam was about to sacrifice his son. Okay, we as Muslims, we believe that the one who was to be sacrificed was Ismail alayhi salam. Jewish and Christian people believe that it was Ishaq. That's why in Christianity and Judaism there is the binding of Isaac. You might have heard about the binding of Isaac. They believe that Allah subhanahu wa ta'ala ordered to test his faith, ordered Ibrahim his son, so that Ibrahim and both be tested of their belief whether he will accept the fact that he needs to sacrifice his son. So for them, offering tadhiyah lillah subhanahu wa ta'ala. So it's very, very sacred, very important, the holiest of all things that they believe in would be this rock over here. If you remember the map that I showed you, above this rock is supposed to be a big, huge room that's called the Holy of Holies room. The Holy of Holies room is a room that only the high priest, the highest priest, is allowed to enter on one day and one day only, which is this day, by the way, Yom Kippur, the day of repent. This is the only day that this room will be opened. The only person who's allowed is the highest priest. He goes in, he spends almost all his day long in prayers and istighfar for Jewish people living in the land and living in the diaspora as well. Okay? For them, this is where God lives. Okay? They call it the Dvir. Dvir is the house of God. Okay? So again, nobody's allowed to come in. Nobody's allowed to come in whenever they want. It's one day only, and the highest priest only on this specific day, which is today by chance. Okay? Is it true they have a synagogue right underneath? Not in this area yet. I have been in synagogues underground that they are exactly where Bab al-Silsila is. You know when the Jewish people were exiting? Yes. So I know that I've been in that synagogue as well. It's right below it, 2 stories, like 2 levels. Below it there's an active synagogue and they're praying, and then it's an active one. Okay, today is opened as well for Jewish people to pray. Now for them, the closer you are to the rock, it's just like we are competing to touch Kaaba or to touch Al-Hajar al-Aswad. 77 to 690 ईस्वी कबतुल सखरा की तामीर के वक्त खुद खलीफा दमिश्क से बैतुल मक़दस आया। वहाँ से हर वलायत और शहर के हाकिम को लिख कर गुंबद की तामीर और तज़हीन के सिलसिले में राय मांगी। सब ने इत्तफ़ाक़ किया। इस पर खलीफा ने अपने सल्तनत के बेहतरीन कारीगरों को जमा किया, उन्हें गुंबद की तामीर शुरू करने का हुक्म दिया। उन्होंने सहन हरम में उसका नक्शा बनाया। जी वेयर, तो अब ये यहाँ तक मैं इसकी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अब ये नीचे का बेसमेंट का इलाका है। जैसे ही आप उसका पूरा शहर घूम के नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ तक विजिटर्स की एक्सेस होती है। यहाँ पर एक मुसल्ला है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम कहा जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज़ पढ़ी थी, और लोग जो है वहाँ पर 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं। मैं भी आपको किबला दिखाता, मैं मुसल्ला दिखाता हूँ, अगर इस वीडियो के अंदर नज़र आता है तो। ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जहाँ पर ये हाथ आया था, तो यहाँ पर जो है ना मुसल्ला है जहाँ पर लोग जो है अकीदत के लिए 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं।
और बाकी ये सारा ये इलाका जो है बहुत ही ज़्यादा ये इस मसले की मैं बात करता हूँ जहाँ पर लोग जो है ना 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं। तो चलें वीडियो व्यूअर, क्या नाम है, ये मेरी पूरी एक काविश थी। काफ़ी टाइम लगाने के बाद, तमाम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद मैंने इस वीडियो को बनाया। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नबी मूसा, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, असहाब कहफ और बेतहाशा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमाम मकाम जहाँ पर उनकी कब्रें वगैरह हैं, तो इन सब की वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब माय चैनल। जी वियर, मैं वीडियो तो ख़त्म कर चुका था, लेकिन फिर एकदम दिमाग में मेरे ज़हन आया कि मैंने आईफोन पे भी काफ़ी पिक्चर्स, मैंने वीडियोज़ और पिक्चर्स ली थी, तो मैंने कहा कि वो भी क्यों ना मैं लगा दूँ। तो व्यूअर, अगर इसके एक एक पिलर को आप देखिए, एक एक ऊपर छत के ऊपर जो काम हुआ है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। अगर वाकई आपके पास टाइम हो और आप उसको एक एक चीज़ को डिटेल में देखिए, एक एक जिसे कहते हैं इंच के ऊपर काम हुआ है। तो व्यूअर, अब ये हमारा किबला औस्त है, किबला वस्त भी कहते हैं किबला। तो इसको अगर हमसे ये छिन जाए, अब देखें यहाँ लोग बैठे हुए कुरान पढ़ रहे हैं। फिर मैंने इसके बाद जो है ना इसका पूरा एक राउंड चक्कर लगाया आईफोन लेके, और उसमें मैंने जो ये वीडियो बनाई है, ये लैंडस्केप पे बनाई, उसके बाद मैंने पोर्ट्रेट बनाई थी उसके लिए, टिकटॉक के लिए। तो आप ये देखिए, एक एक पिलर को आपके ऊपर आप गौर करें। और इस वीडियो को बनाने में मेरा तकरीबन मैं सुबह फजर के बाद लगा था, और इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, तकरीबन 2 बजे है, दोपहर के 2 बज रहे हैं। और मैं तमाम कलेक्शन करके, तमाम इन्फॉर्मेशन लेके, जो एक 12 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर हो सकता है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो व्यूअर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं पहले भी आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, और भी बेतहाशा जगह है जिस तरह मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। मैं जो भी इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें हो सकती हैं, जो हमारा 8 से 10 दिन का ट्रिप था, उसके अंदर 8 दिन का था या जो भी था, इसमें जॉर्डन की भी बेतहाशा जगह है, क्योंकि ये पूरा मुल्क शाम जो है और यहाँ यरूशलेम तक, ये अंबिया इकराम की सरजमीन, अंबिया इकराम की यादें, अंबिया इकराम का जो भी किरदार रहा इस्लाम की तरवीज के अंदर, और उनकी जो कुर्बानियाँ रहीं और जिस तरह अक़वाम आई, उस तमाम के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। जिस तरह डेड सी के ऊपर कौम लूत का जो भी हुआ, तो डेड सी की भी मैंने वीडियो बनाई है, उसमें फ़्लोटिंग किस तरह करते हैं। तो चले व्यूअर, मैं यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मैंने ये पूरा राउंड चक्कर लगाया था। अब आप देखिएगा, इसको जगह को बचाने के लिए फिर मैंने जो टिकटॉक पे बनाई थी उसको मैंने फिर 3 सेक्शंस में इस तरह करके कर लिया। हालांकि ये टेक्निक भी मैंने अभी मुझे पता लगी है कैसे कर सकते हैं। तो जितना आप इसके टाइम लगाते हैं उतना ही आप सीखते हैं। चलें व्यूअर, मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि मेरी आप ये वीडियो जो है पसंद आएगी, और आपको घर बैठे जो है डोम ऑफ रॉक या कुब्बतुल सखरा की पूरी सेट आप जाएंगे तो यही कुछ देखेंगे जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ। और ये बहुत ही डिटेल वीडियो है। इसमें हमारे गाइड जो हैं, ब्रदर जो थे, ही वॉज वेरी वेल नॉलेजेबल। वो ज्यूश और क्रिश्चियंस और मुसलमानों के ये ग्रुप्स लेके जाते हैं। बहुत ही क्या नाम है, मंझे हुए गाइड हैं। तो ये है वो रॉक व्यूअर जिसके ऊपर सारा आजकल जो कुछ भी चल रहा है।